Welcome to the GK Objective Biology channel. In this channel, we discuss the theoretical portion as well as the objective questions related to NEET biology. तो आज हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड की। तो एड्रिनल ग्लैंड से एक क्वेश्चन आ रहा है। अब क्या है इसको हम देख लेते हैं। आवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एक पेयर है, ठीक है, एक पेयर मतलब दो है। वन एट एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के एंटीरियर पार्ट पे है, ये देख रहे हो किडनी के ऊपर। अभी नीचे जब स्क्रॉल करेंगे पूरा दिखेगा। अच्छा, द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इस ग्लैंड में दो टाइप के टिश्यू हैं। सेंट्रली लोकेटेड जो बीच में होगा वो है एड्रिनल मेडुला, और जो आउटसाइड पेरिफेरी पे होगा वो है एड्रिनल कोर्टेक्स। ठीक है जी, दो टाइप के टिश्यू हो गए, कोर्टेक्स मेडुला, एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। मेडुला बीच में है, ठीक है जी। एम मतलब मिडल, मिडल मतलब बीच में, समझ जाओ, ठीक है जी। एड्रिनल कोर्टेक्स, तो ये हो गया। अब क्या है कि द अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कोर्टेक्स, कौन सा, कोर्टेक्स से अगर सिक्रीशन कम हो जाएगा, अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर देगा, कॉजिंग एक्यूट वीकनेस। जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता तब बॉडी प्रेफर करती है फैट्स, प्रोटीन्स, उसके बाद, नहीं तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, फैटिक, वीकनेस, लीडिंग टू डिसीज, एडिसन्स डिसीज। और एडिसन्स डिसीज के बारे में क्वेश्चन आते रहे हैं। तो अब हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये है भैया आपकी किडनी, किडनी के ऊपर है ये एड्रिनल ग्लैंड, और एक लेफ्ट और राइट दोनों के एंटीरियर पोर्शन पर होगी एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड का सेक्शन देख लो, ये बाहर येलोविश स्ट्रक्चर है तुम्हारा एड्रिनल कोर्टेक्स, ठीक है जी। और इसके अंदर तुम्हारा बीच में ये सारा वाला हिस्सा हो गया एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला और कोर्टेक्स, अब देखते हैं कि मेडुला के भी अलग अलग हार्मोन्स हैं और कोर्टेक्स के भी अलग अलग हार्मोन्स हैं। अब देखो, द एड्रिनल मेडुला जो बीच वाला पोर्शन है सीक्रेट टू हार्मोन्स, ये दो हार्मोन निकालता है। कौन कौन से, एड्रिनलिन, और इसको दूसरा नाम भी देते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक है जी। और दूसरा है नोर एड्रिनलिन, इसको कहते हैं नोर एपिनेफ्रिन। तो एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन, ये दो नाम याद रख लो। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटिकोलामाइंस, ठीक है। इनको हम कॉमन नाम देते हैं कि ये होता है कैटिकोलामाइंस। फिर कह रहे हैं एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। कोई भी अगर तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस होगा तो उसके रिस्पॉन्स में दोनों हार्मोन छट से निकलते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसको बोलते हैं फ्राइट, फ्लाइट और फाइट, ठीक है जी। तीनों केस में ट्रिपल रिस्पॉन्स वाला हिसाब किताब है इसमें, ठीक है। एनी काइंड ड्यूरिंग इमरजेंसी में जो सीक्रेट होता है वो यही होता है, एकदम से गुस्सा आता है कि नहीं, तो इमरजेंसी में एकदम से यही हार्मोन सीक्रेट होता है। एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, ठीक है जी, लड़ाई झगड़े में भी देखते हो एकदम से गुस्सा आ जाता है। तो दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, तुम्हारी अलर्टनेस बढ़ा देगा। प्यूपिलरी डायलेशन, इसको भी डायलेशन कर देगा। पाइलो इरेक्शन, हेयर तुम्हारे खड़े हो जाएंगे, बाल खड़े हो जाएंगे। स्वेटिंग, पसीना आएगा, ठीक है जी। तो बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, हार्ट बीट को दोनों ही बढ़ा रहे हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्शन, उसको कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा रहे हैं ये। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी ये बढ़ा देते हैं। तो कैटिकोलामाइंस ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो तुम्हारा क्या रिलीज हो जाएगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्या होगा, एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जब तुम्हें इमरजेंसी में काम करना है, तुम्हें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो कौन, कैटिकोलामाइंस जो है वो तुम्हारे ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है उसको रिलीज कर देंगे ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज सेल्स यूज करेगी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं। खाली कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, खाली ग्लाइकोजन ही नहीं है, लिपिड और प्रोटीन भी है। तो इस लाइन से क्वेश्चन घूम जाए, कोई भरोसा नहीं नीट का, बोलिए कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। ऊपर बात होगी एड्रिनल मेडुला की, अब आ जाओ कोर्टेक्स पे। कोर्टेक्स के अंदर लेयर होती है तीन,
तीन होती, कौन कौन सी? जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। इनर कैसे ध्यान रखेंगे हम? रेटिना देखा तुमने? रेटिना कहाँ का पार्ट है? अंदर का, आई के अंदर। तो रेटिकुलरिस भी ऐसे याद कर लो कि रेटिकुलरिस होगा तो सबसे अंदर का, आर रेटिना से कंपेयर करके मार दो इसको। अच्छा, ये इनर लेयर है। जोना फेसिकुलाटा, ठीक है जी। मिडल लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा। अगर तुम्हें एक भी ध्यान हो जाए जोना रेटिकुलरिस इनर है तो याद करना इजी, ठीक है जी। तो ये हो गया तुम्हारा आउटर लेयर ग्लोमेरुलोसा। अच्छा, द एडिनल कोर्टेक्स सिक्रीट मैनी हॉर्मोन्स। कोर्टेक्स से जो है कई हार्मोन निकलते हैं, और इवन ये तुम्हारा अलग अलग लेयर है, इससे भी अलग अलग हार्मोन का डिवीजन है। ये तुम्हें डिटेल्ड में मिलेगा जो टोरटोरा है ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक, उसमें तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ जितना दिया हुआ है एनसीईआरटी में उतना ही डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉमनली कॉल्ड एज कोर्टिकॉइड्स। तो जो कोर्टेक्स से जो भी हार्मोन निकलेंगे उसका कॉमन नाम दिया गया कोर्टिकॉइड्स। तो कोर्टिकॉइड विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी, उनको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ठीक है जी। तो ग्लूको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है तो इसलिए ग्लूको लगा दिया पहले कोर्टिकॉइड से। इन आवर बॉडी कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉइड। हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे मेन ग्लूकोकोर्टिकॉइड है वो है कोर्टिसोल, ठीक है जी। तो कोर्टिकॉइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी कॉल्ड मिनरेलो कोर्टिकॉइड। मिनरल का बैलेंस है, कोर्टिकॉइड तो आना ही है वर्ड। तो एल्डिस्ट्रोन इज द मेन मिनरेलोकोर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। तो एल्डोस्टेरोन जो है वो सबसे मेन मिनरेलोकोर्टिकॉइड है, क्योंकि ये क्या करते हैं? बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखो, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब जनरेट, तो नया बनाएंगे ग्लूकोज, ठीक है जी। लिपोलाइसिस कराएंगे मतलब कि लिपिड का लाइसिस, एंड प्रोटीलाइसिस प्रोटीन को भी ब्रेक करेंगे। तो एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ध्यान रख लो ग्लूकोकोर्टिकॉइड का, ये इनहिबिट कर देते हैं अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स का। तो कोर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन एज वेल। तो कोर्टिसोल का कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन में भी हेल्प में भी रोल है, एज किडनी फंक्शंस एज वेल एज किडनी फंक्शन में भी इसका रोल है भैया कोर्टिसोल का। कुछ भी पूछ सकते हैं नीट वाले, तो एक एक फंक्शन ध्यान कर लो। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कोर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। एक इसका ये भी फंक्शन अब ये ऐड हो गया, ऐड ही होते जा रहे हैं। नोट्स बना लो लाइन वाइज, उसको रटते रहो, या फिर ऐसे हाईलाइट करके ऑनलाइन पीडीएफ में रटते रहो, एकमात्र उपाय है। तो कोर्टिसोल स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। लो भाई एक और बढ़ गया, आरबीसी प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। तो इतनी किडनी में भी है, हार्ट में भी है, बहुत जगह है भैया। तो एक एक लाइन याद होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो एल्डोस्टेरोन एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ भी रोल आ गया एल्डोस्टेरोन का, अब एल्डोस्टेरोन का आ रहा हालांकि। तो एल्डोस्टेरोन एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है जी, एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। किस किस का? सोडियम का, वाटर का, एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रख लो, दो चीज़ का तो रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम और वाटर का, और दो चीज़ का एक्सक्रीशन है पोटेशियम और फॉस्फेट का। ये ध्यान रख लेना किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और किसका एक्सक्रीशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजेनिक एस्टेरॉइड आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल कोर्टेक्स, ठीक है जी। तो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी सीक्रेट हो रहे हैं, विच प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये था तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड का, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें जो ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रख लो कि भाई एड्रिनल कोर्टेक्स बाहर वाला पोर्शन है, मेडुला मिडल, ठीक है, मिडल मतलब बीच वाले को मेडुला बोलेंगे, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इनके हार्मोन्स, तो मेडुला के अंदर दो हैं, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन। उसके बाद इनके फंक्शंस क्या क्या हैं,
तो एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन का देख ही लिया आपने, इमरजेंसी हार्मोन्स है, हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, ठीक है जी। इनका क्या क्या रोल है? अलर्टनेस को इंक्रीज करते हैं, पिपिलरी डायलेशन करेंगे, पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन बड़ा अटपटा सा लग रहा है, और अटपटा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइलो इरेक्शन इज इंड्यूस्ड और इज कॉज्ड बाई, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते, किसी भी टर्म में पूछ सकते हैं। तो बहुत हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट को भी बढ़ाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसको बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन तो बढ़ता ही, तभी तो एनर्जी मिलेगी, तभी तो गुस्सा आएगा एकदम से। कैटेकोलामाइंस ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है जी। तो ये हो गया तुम्हारा इसके थे। अब ये जो कॉर्टेक्स, इसमें 3 लेयर है, जो ना रेटिकुलरिस पहले बताया था, रेटिना की तरह मान के चल लो कि रेटिना है, तो रेटिना कहाँ होता है? अंदर की तरफ। तो इनर मोस्ट लेयर इज रेटिकुलरिस, बीच में फेसिकुलाटा है, उसके बाद ग्लोमेरुलोसा है। तो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रेट मैनी हार्मोन, इसको कॉमनली हम कह देते हैं कोर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से होंगे भैया? जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन है? जो बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। तो एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी, ठीक है जी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ध्यान रखना कि इनहिबिट करते हैं सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो एड्रेनल ग्लैंड वाला है ये ख़त्म होता है। इसमें एक डिसीज़ दे रखी है, एडिसन्स डिसीज़। ये क्यों है? अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एड्रेनल कॉर्टेक्स का, ठीक है जी। कॉजिंग एक्यूट वीकनेस, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तुरंत वीकनेस आ जाएगी। तो इस डिसीज़ का नाम है एडिसन्स डिसीज़। कई बार मैचिंग टाइप में आ जाता है। एडिसन्स डिसीज़ कौन सी ग्लैंड से रिलेटेड है? एड्रिनल। छूटते मार दो, ए और ए मैच कर रहा है, याद कर लो। ए से एडिसन, ए से एड्रिनल, ठीक है जी। चलो।